गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पाठ 11 रसखान के सेवैये। देखो बेटा, सेवैये क्या होता है? सेवैये जो है एक प्रकार का छंद होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो कवि रसखान जी हैं, इसके जो कवि हैं कौन है? कवि रसखान जी हैं। तो जो कवि रसखान है बेटा, वो एक मुसलमान कवि हैं और मुसलमान कवि होते हुए भी बेटा वो कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, अर्थात कृष्ण की जो वो भक्ति करते हैं। तो ये जो पंक्ति है, मानुष हो तो वही रस खाने, बसो ब्रिज गोकुल गांव के ग्वारन। मानुष का मतलब होता है मनुष्य, ठीक है, और रसखान कवि। बसो का मतलब होता है बसना, रहना। ब्रिज गोकुल, ये जो गांव का नाम है बेटा, श्री कृष्ण का जो जन्म हुआ था ना जिस गांव में, ब्रिज गोकुल में, ग्वारन होता ग्वालों के बीच में। तो इन पंक्तियों में बेटा कवि जो रसखान है उनका जो है श्री कृष्ण एवं उनके गांव गोकुल ब्रिज के प्रति लगाव का वर्णन है। रसखान जी बेटा मानते हैं कि जो ब्रिज गांव है उसमें जो है उसके कण कण में श्री कृष्ण बसे हुए हैं। इसलिए बेटा कवि रसखान जी जो हैं अपने प्रत्येक जन्म में ब्रज की धरती पर जन्म लेना चाहते हैं। तो देखो पहली पंक्ति में कवि रसखान जी क्या कहते हैं कि हे प्रभु, अगर मेरा जन्म किसी मनुष्य के रूप में, मानुष का मतलब मनुष्य के रूप में होता है, तो मैं जो है गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में गाय चराना चाहता हूँ। अर्थात अगर मेरा जन्म एक मनुष्य के रूप में होता है तो मैं ब्रज गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में रहना चाहता हूँ। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। मंझारन होता बेटा बीच में, और धेनु का मतलब होता गाय। नंद होता श्री कृष्ण के जो पिता थे ना, नंद बाबा, वो, ठीक है। नित होता प्रतिदिन। अब कवि कहते हैं कि अगर मेरा जन्म किसी पशु के रूप में होता है तो मैं जो है प्रतिदिन नंद बाबा की गायों के बीच में रहना चाहता हूँ, उनके मध्य रहकर मैं चरना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर कवि ने एक शब्द लिखा बेटा, कहा बस मेरो। मतलब क्या है कि पशु के रूप में वो कहते हैं कि मैं चाहता तो हूँ कि मैं नंद बाबा की गायों के बीच में रहूं, लेकिन इस पर मेरा कोई भी वश नहीं है क्योंकि मैं विवश हूँ। जो पशु होता है उसको कहीं पर भी ले जाया जा सकता है, लेकिन वो कहते हैं कवि कि मैं चाहता हूँ, मेरी ये इच्छा है कि अगर मेरा जन्म एक पशु के रूप में होता है तो मैं नंद बाबा की गायों के बीच में रहना चाहता हूँ। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। धारण होता है बेटा धरना, पुरंदर होता है इंद्र देवता, और हरि किसके लिए है बेटा? श्री कृष्ण के लिए। छत्र होता छाते के रूप में, पाहन होता पत्र, और गिरी होता पर्वत। अब जो है कवि रसखान जी कहते हैं कि अगर मैं एक पत्थर बनूं तो मैं जो है उसी पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ जिसको श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किया था। किसके लिए? इंद्र देवता के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए। जो गोवर्धन पर्वत है बेटा, श्री कृष्ण ने जो इंद्र देवता है ना, उनके प्रकोप से इंद्र देवता ने बहुत तेज बारिश कर दी थी, जिससे पूरा जो है गांव जो है पानी ही पानी हो गया था। तो श्री कृष्ण ने बेटा गायों की रक्षा के लिए जो है पर्वत को धारण किया था अपनी उंगली पर, गायों की रक्षा के लिए। इसलिए उस पर्वत का नाम रखा गया गोवर्धन, गायों की रक्षा के लिए। तो रसखान कवि कहते कि अगर मेरा जन्म, अगर मैं एक पत्थर बनता हूँ तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत का, उसी पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ जिसको श्री कृष्ण ने इंद्र देवता के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए धारण किया था। जो खग होता है बेटा पक्षी, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल होता है बेटा किनारा, और कालिंदी होती है यमुना नदी। कदम एक पेड़ का नाम होता है, दारन होता डाली। अब कवि कहते हैं अगर मेरा जन्म किसी पक्षी के रूप में होता है तो मैं जो है उसी जो
यमुना नदी के किनारे जो कदम के पेड़ की डाली पर जो पक्षी बैठते हैं, मैं उन्हीं पक्षियों पे उसी पेड़ की डाल पर अपना बसेरा करना चाहता हूँ। अर्थात अगर मेरा जन्म एक पक्षी के रूप में होता है तो मैं यमुना नदी के तट पर स्थित कदम के पेड़ की डालियों पर बसेरा करना चाहता हूँ, अर्थात रहना चाहता हूँ। अगला है, देखो बेटा, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तेहू पुर को तजी डारो। इन पंक्तियों में बेटा जो कवि रसखान हैं उनका भगवान श्री कृष्ण एवं उनसे जुड़ी वस्तुओं के प्रति जो गहरा लगाव उसका वर्णन देखने को मिलेगा। देखो, लकुटी का मतलब होता है लाठी, अरु होता और कामरिया होता बेटा कंबल। श्री कृष्ण जो है, कवि रसखान जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए राज तेहूपुर को तजी डारो, त्यागना चाहता हूँ। कवि जो है रसखान जी कहते हैं कि अगर मैं जो है श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए, क्योंकि जब वो गाय चराने जाते थे तो जो है हाथ में लाठी और कमर पे कंबल ओढ़ के जाते थे, तो कहते हैं कि श्री कृष्ण की लाठी और कंबल पर जो है मैं तीनों लोगों का राज सुख त्यागने को तैयार हूँ। आठों सिद्धि होता है बेटा कि अलौकिक शक्ति होती है, 8 सिद्धि होती हैं, और 9 निधि होता है बेटा खजाना, कुबेर का खजाना। तो कवि रसखान जी कहते हैं कि 8 सिद्धि 9 निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारो। चराए गाय का मतलब गाय होता है। तो कवि कहते हैं कि नंद बाबा की गायों को चराने से जो सुख मिलता है उस सुख के लिए मैं 8 शक्तियाँ, अलौकिक शक्तियों और 9 जो है निधियों का खजाना, निधियों का जो सुख मिलता है वो सुख जो है मैं त्यागने को तैयार हूँ। रसखान कबो इन आखिन सो ब्रिज के बन बाग तड़ाग निहारो। रसखान जी कहते हैं कि जब से इन आँखों ने ब्रज भूमि के वन को, बगीचे को और तालाब को निहारा है, अर्थात जो कवि रसखान कहते हैं कि ब्रज भूमि के वनों को, बगीचों को और बाग के ऊपर जो है मैं सब कुछ अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हूँ। अर्थात मैं जो है हमेशा मेरी आँखें जो हैं ब्रज भूमि के इन वनों को, इन तालाबों को देखना चाहती हैं। कोटिक एकल धूत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारो। कवि जो है रसखान क्या कहते हैं, कोटिक होता है बेटा करोड़ों, और कल धोत के धाम, धाम होता है महल और कल धोत होता है सोने चांदी। कवि कहते हैं कि करिल के कुंजन, जो ब्रज भूमि के जो वनों में जो कांटेदार झाड़ियां हैं, जो वन हैं, उनके ऊपर, अर्थात उन कांटेदार झाड़ियों के लिए मैं जो है करोड़े सोने चांदी के महल भी जो है त्याग सकता हूँ, वार सकता हूँ। अर्थात जो कवि रसखान है बेटा उनका जो है श्री कृष्ण के प्रति, उनकी चीज़ों के प्रति जो है गहरा लगाव है, इसलिए जो है कवि रसखान जी अपना सब कुछ जो है इन वस्तुओं पर न्यौछावर करना चाहते हैं।